क्या है विज्ञान, क्या है अध्यात्म, क्यों है इनके बीच आखिर इतनी जंग? क्या ये हैं एक दूसरे के अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री? एक तरफ है इवोल्यूशन, दूसरी तरफ इंसानी चेतना। क्या इस रहस्य को समझ पाएगा कभी इंसान? कितना समझ पाए इस रहस्य को अल्बर्ट आइंस्टीन? जानते हैं इस साइंस और अध्यात्म सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, दास की तरफ से सबको सत चाहे। जी हाँ दोस्तों, साइंस और अध्यात्म ये एक दूसरे के अपोजिट वे में नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि दोस्तों, साइंस क्या है? साइंस एक थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस से नेचर ने जो भी नेचुरल जो वर्ल्ड दिया है उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। किससे? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से। हाँ दोस्तों, साइंस जो है वो जो भी नेचर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस कैसे हो रही है इसे एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही अध्यात्म जो दुनिया है, जो अध्यात्म है, वो अपनी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सप्लेन करता है। यहां पर जहां साइंस हाउ टर्म को एक्सप्लेन करती है, वही अध्यात्म वाई टर्म को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, साइंस फिर भी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाती है, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूं? व्हाट इज माई पर्पज, मेरा उद्देश्य क्या है? इन सवालों के जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। इन सवालों के जवाब अगर अपन को जानना है तो अपन को अध्यात्म को समझना पड़ेगा। दोस्तों, इनकी जो अपोजिट वे जो लगता है, जो एक कन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, वो अपने जो एविडेंस हैं उन्हें देख के लगता है। जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड का जो इवोल्यूशन है उसे समझाती है कि एक ब्रह्मांड कैसे तैयार हुआ, कैसे बना। ऐसे ही जैसे जो इवोल्यूशन है वो बताता है कि एक जीव से नए जीव का निर्माण कैसे हुआ। और अपन को यह भी पता चलता है, जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से अपन ये भी समझते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया और 4-5 जो गैसें ली और उनसे कुछ एमिनो एसिड भी मिले, जो अपन को बताते हैं कि कहीं ना कहीं इन एमिनो एसिड से ही आगे जाके एक सेल का निर्माण हुआ होगा, एक सेल बनी होगी, और जब एक सेल से फिर आगे इवोल्यूशन हुआ। दोस्तों, साइंस फिर भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि एक सिंगल सेल से इतने जटिल शारीरिक जो मानव को मिली है, आखिर वो कैसे बनी। और तो और इस शारीरिक के साथ में एक कॉन्शियसनेस का पाया जाना, जो मानव के अंदर जो चेतना है उसका पाया जाना भी एक रोचक बात है कि ये कैसे हुआ। कुछ महान लोगों का मानना था कि इन्हें एक दूसरे के अपोजिट नहीं देखा जाना चाहिए, इनको एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए कि अगर अपन हाउ वर्ल्ड और वाई वर्ल्ड को दोनों को मिला करके अगर काम करते हैं तो अपन डेफिनेटली कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे जो अपन ने नहीं करा। तभी कुछ दार्शनिक और साइंटिस्टों ने हमेशा अपना तर्क दोनों तरफ रखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी बुक जो 1954 के अंदर उन्होंने पब्लिश करी थी, धर्म और विज्ञान में, उन्होंने बताया था, एक खूबसूरत लाइन लिखी थी कि विज्ञान के बिना धर्म यानी कि अध्यात्म लंगड़ा है और अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है। दोस्तों, ये लाइन काफी रोचक थी। कुछ लोग इसका अर्थ अलग ले गए, कुछ लोगों ने इसका अर्थ सही निकाला। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ब्रह्मांड को चलाने वाली एनर्जी है उसे एक ईश्वर का नाम भी दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये जो वर्ड ईश्वर का अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो वर्ड लिखा है, वो वर्ड जो धर्म के आधार पर, धर्मों के अंदर जो ईश्वर पाया जाता है, जिसे ईश्वर माना जाता है, उसके बारे में उल्लेख नहीं है। उनका जो एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांड नेचर को
चला रही है, उसे उन्होंने ईश्वर का नाम दिया था। दोस्तों, ये जो दो लाइनें जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली कि विज्ञान के बिना अध्यात्म लंगड़ा है और अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है। दोस्तों, ये तो समझ में आता है कि अध्यात्म के बिना विज्ञान अंधा है, क्योंकि सबसे पहले अध्यात्म आया था, क्योंकि साइंस बाद में आई थी, इसलिए हो सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये लाइन गलत है कि विज्ञान के बिना अध्यात्म लंगड़ा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जो भी अपन को जो एविडेंस मिलने हैं, जो हमारी थिंकिंग है, साइंस ने जो अपन को थिंकिंग दी है, जो थॉट प्रोसेस दी है कि अपन किसी भी चीज का वो अगर अपन मानते हैं तो उससे पहले प्रूफ या एविडेंस चेक करते हैं। जो भी एक्सपेरिमेंट है या ऑब्जर्वेशन है उसको देखते हैं। वैसे ही अपन को भी अपने जो मूल ग्रंथ हैं, अध्यात्म दुनिया को समझना है तो अपने मूल ग्रंथों को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग थ्योरी है, ईश्वर को एक्सप्लेन करती है। मतलब एक ही गॉड को अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हर धर्म अपने अपने द्वारा एक्सप्लेन की गई थ्योरी को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन हाल ही में जो थ्योरी अध्यात्म दुनिया को समझा रही है, मॉडर्न थ्योरी, जो थ्योरी ज्ञान गंगा बुक में लिखी है, उस थ्योरी में जो एक्सप्लोर किया गया है चीजों को, वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये नहीं है, उसका हर चीज का एविडेंस भी दिया गया है। एविडेंस हर धर्म की जो ग्रंथ हैं उनमें जो लिखा है उन्हीं के आधार पर एविडेंस दिया गया है। जैसे अपन ने साइंस के अंदर कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करा और ऑब्जर्वेशन करा, उसके बाद में अपन ने अपनी कोई थ्योरी दी, जैसे न्यूटन ने अपनी न्यूटन थ्योरी दी, आइंस्टीन ने अपनी आइंस्टीन थ्योरी दी। वैसे ही अध्यात्म में जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक थ्योरी दी और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट या अपनी बुक लिखी, जो अपने पास मान लेते हैं। साइंस कभी नहीं मानती कि अपने जो ग्रंथ हैं क्या वो सच में हैं, लेकिन अपन जो फिर भी अपन बिलीव करते हैं गॉड पर, फिर भी अपन अपने ग्रंथों के बारे में अपने नॉलेज नहीं है, अपन को यह पता ही नहीं है कि एक्चुअल में अपने ग्रंथों में लिखा क्या है। दोस्तों, आपको यह जरूर जानना चाहिए जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी ने जो ब्रह्मांडों का सही रूपरेखा जो दी है, वो कहीं ना कहीं साइंस के लिए बहुत ग्रेटफुल है। और अध्यात्म दुनिया का जो सर्वोत्तम जो उद्देश्य है कि व्हाट इज माय पर्पस, उसे वो आसानी से एक्सप्लेन करती है और हर धर्म के ग्रंथों से ये बताती है। आपको भी ज्ञान गंगा बुक के जो लेखक संत रामपाल जी महाराज जी हैं, और ये बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं। 8193819381 पर कॉल करें या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड और एड्रेस। 10 से 15 दिनों में आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगी। तो सभी को दास की तरफ से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं साइंस और अध्यात्म के सेकंड पार्ट में।